हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं त्रिलोक कर्णवंशी और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम बिजनेस अकाउंट के ऊपर एड अकाउंट को सेटअप करेंगे। तो चलिए आइए चलते हैं मेरे लैपटॉप स्क्रीन की तरफ। ओके, सो यहाँ मैंने एक बिजनेस पोर्टफोलियो को ओपन करा हुआ है। नाउ हमें जाना है सीधे एड अकाउंट्स के ऊपर। सिंपली हमको क्या करना है, ऐड बटन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे अभी आपको तीन ऑप्शंस दिखाई देंगे, जिसमें से पहला ऑप्शन है क्रिएट अ न्यू ऐड अकाउंट, सेकंड है क्लेम एन एग्जिस्टिंग ऐड अकाउंट एंड थर्ड है रिक्वेस्ट टू शेयर एन ऐड अकाउंट। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है वहां पे हम एक नया ऐड अकाउंट इस फोलियो के अंदर क्रिएट कर सकते हैं, वो मैं अभी आपको सेटअप करके दिखाऊंगा। सेकेंड है क्लेम एन एग्जिस्टिंग ऐड अकाउंट, विच मीन्स कि यदि अगर कोई एक ऐसा ऐड अकाउंट जो कि अभी तक किसी भी बिजनेस पोर्टफोलियो के अंदर नहीं है, तो आप इस ऑप्शन के थ्रू उस पर्टिकुलर ऐड अकाउंट को क्लेम कर सकते हैं। नाउ द थर्ड थिंग इज रिक्वेस्ट टू शेयर एन ऐड अकाउंट। रिक्वेस्ट टू शेयर एन अकाउंट का मतलब है, ये जनरली एजेंसीज के लिए होता है कि यदि अगर आपको कोई क्लाइंट है और आपको उसके ऐड अकाउंट का एक्सेस अपने फोलियो के अंदर लेना है, तो आप इस पर्टिकुलर ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। इनफैक्ट यहाँ पे आपको सेकेंड और थर्ड ऑप्शन में मेंशन भी है, when you need to manage an ad account in the same business portfolio as other ad account, Facebook pages and other business asset। and third वाले ऑप्शन पे लिखा हुआ है agencies who need access to their clients ad account। अभी फिलहाल के लिए हम create a new ad account के ऊपर क्लिक करेंगे एंड सिंपली हम यहाँ पे ad account को नाम देते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डेमो ad account 2। Now there is an option for time zone। टाइम जोन आपको जिस पर्टिकुलर लोकेशन के लिए आप ऐड रन करना चाह रहे हैं वो सेलेक्ट करना है। फिलहाल मैं इंडिया के लिए कर रहा हूं, तो मैं सिंपली इंडिया का टाइम जोन सिलेक्ट कर लूंगा। करेंसी में आपको ध्यान रखना है कि आप जिस भी टाइम जोन के ऊपर ऐड रन कर रहे हैं, करेंसी भी आपको वहीं के लिए लेना है। फॉर एन एग्जांपल, यदि अगर आप यूएस के लिए ऐड रन कर रहे हैं तो आप यूएस डॉलर ले सकते हैं। अभी हम इंडिया के लिए कर रहे हैं तो हम INR प्रेफर करेंगे। नाउ सिंपली हमें नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद जो विंडो ओपन होगा उसमें यहाँ पे आपको दो चीजें मिलेंगी, दिस एड अकाउंट विल बी यूज फॉर माई बिजनेस और अनदर बिजनेस और क्लाइंट। अभी फिलहाल मैं ये मेरे पर्टिकुलर बिजनेस के लिए यूज कर रहा हूं, तो इसको मैं माई बिजनेस ही रहने दूंगा। अगर मुझे किसी क्लाइंट के लिए यूज करना होता तो मैं इसको अनदर बिजनेस कर देता। नाउ हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे तो अब यहाँ पे इस पर्टिकुलर विंडो में उसने हमको बता दिया है कि इस बिजनेस फोलियो के अंदर ये ऐड अकाउंट रहेगा। ओके, हम सिंपली आई एग्री के चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे एंड ऐड अकाउंट को क्रिएट कर देंगे। ये हार्डली 1 से 2 मिनट लेगा, कुछ टाइम लेता है एंड देन ये आपका अकाउंट सेटअप हो जाता है। नाउ देयर इज अनदर विंडो हैज बीन ओपन। Would you like to add payment info for your account? तो आप चाहें तो डायरेक्टली इस पर्टिकुलर टाइम पर भी ऐड पेमेंट इन्फो को ऐड कर सकते हैं और आप ये बाद में भी कर सकते हैं। हम जनरली बाद में प्रेफर करते हैं, तो मैं आपको ये अभी करके दिखाऊंगा। मैं इसको सिंपली डन कर देता हूँ। अब अगर आप देखोगे तो इस फोलियो के अंदर अभी मैंने ये ऐड अकाउंट क्रिएट करा है, तो यहाँ पे एक्सेस मेरे पास है। हम मल्टीपल लोगों को भी यहाँ पे इस ऐड अकाउंट का एक्सेस प्रोवाइड कर सकते हैं। चलिए, तो अभी हम पहले ओपन इन ऐड मैनेजर, सीधे ऐड मैनेजर को ओपन करेंगे। ऐड मैनेजर ओपन होने के बाद, लॉन्च होने के बाद आपको कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड एक ओपन हो जाएगा। नाउ यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मल्टीपल चीजें एक साथ ओपन हो गई हैं। पहली चीज है एडिशनल इन्फो। एडिशनल इन्फो, डज योर बिजनेस डेमो ऐड अकाउंट टू फोकस ऑन पॉलिटिक्स और ऑन एडवोकेटिंग फॉर इशू ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। इस तरीके की कुछ एक चीज, मतलब जैसे अगर आप किसी पॉलिटिकल पर्सन के लिए या किसी एक नेशनल इवेंट के लिए अगर आप ऐड चलाना चाह रहे हैं, तो ये आपको डिस्क्लेमर पहले ही देना होगा। तो मैं सिंपली यहाँ पे नो पे क्लिक कर दूंगा, क्योंकि मैं जनरली अपने बिजनेस के लिए ही ऐड चलाऊंगा। नाउ सेकेंड इज ऐड पेमेंट मेथड। ये अभी हम ऑप्शन बाद में देखेंगे। मैं इसको यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। नाउ कुछ इस तरीके का विंडो आपके पास ओपन हो जाएगा, कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड आपको दिखाई देगा। नाउ सिंपली आप क्रिएट पे क्लिक करके अपना ऑब्जेक्टिव को सिलेक्ट करके ऐड अकाउंट पे एड्स को रन कर सकते हैं।
आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको जब ऐड अकाउंट पे ऐड कैसे रन करना है वो जब मैं बताऊंगा तो ये सारे ऑप्शन हम तभी देखेंगे। अभी मैं इस स्टेप को स्किप कर देता हूं। सिंपली हम यहाँ पे जाके बिलिंग एंड पेमेंट्स में जाएंगे। बिलिंग एंड पेमेंट्स के अंदर अगर आप देखोगे तो अभी यहाँ पे आपको पे नाउ का या फिर करंट बैलेंस आपका यहाँ पे दिखाएगा। लेफ्ट हैंड साइड पे आपका अकाउंट आईडी, ये ऐड अकाउंट आईडी होता है, ये दिखाएगा। नाउ जो भी ट्रांजेक्शन आप फ्यूचर में करोगे तो वो यहाँ पे शो हो जाता है। लेट्स सपोज कि मैंने इसमें 2000 रुपये ऐड किया, देन मैंने 200 रुपये पर डे से कोई ऐड रन करी है, तो जो पैसा मैंने ऐड किया है वो भी यहाँ पे दिखाई देगा आपको, एंड जो पैसा डिडक्ट करेगा फेसबुक वो भी आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। नाउ सेट अप योर अकाउंट, सिंपली ऐड योर फर्स्ट पेमेंट मेथड एंड बिलिंग डिटेल। हम सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। नाउ जैसा मैंने यहाँ पे पहले ही बता चुका हूँ कि मेरा बिजनेस लोकेशन और करेंसी इंडिया है, और मैं यहाँ पे सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अब मेरे पास ऐड पेमेंट इन्फो में 3-4 चीजें ये मेरे से पूछेगा। पहली चीज है बिजनेस लोकेशन एंड करेंसी, जो मैं इसको ऑलरेडी बता चुका हूँ। हम यहाँ से इस ऑप्शन के थ्रू इसको एडिट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है बिजनेस एंड टैक्स इन्फो। इस ऑप्शन पे कुछ चीजें हमको करनी जरूरी है, जैसे मैं यहाँ पे बिजनेस का नेम देना, यहाँ पे बिजनेस का एड्रेस देना। देन अगर आपके पास जीएसटी नंबर है तो आप वो यहाँ पे डाल सकते हो, पैन नंबर डाल सकते हो, और या फिर आप सिंपली जो है यहाँ पे इस ऑप्शन को क्लिक कर सकते हो, इस चेक बॉक्स को, एंड देन इसको सेव कर सकते हो। जीएसटी नंबर और पैन नंबर यदि अगर आपके पास आपके बिजनेस के लिए है तो आप प्लीज उसको मेंशन कीजिए, ताकि फेसबुक के थ्रू जो भी आपका पैसा डिडक्ट होता है तो इंडियन गवर्नमेंट के लॉज के अकॉर्डिंग 18% जो जीएसटी आप पे कर रहे हैं वो यहाँ पे आपको आपके जीएसटी अकाउंट पे शो हो जाता है। अभी मैं इस फिलहाल के लिए इस स्टेप को स्किप करूंगा, एंड देन कंट्री यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना एक बारी को जरूरी है, कंट्री या रीजन। तो मैं यहाँ पे मैं एमपी में हूँ तो मैं एमपी सेलेक्ट कर लेता हूँ, एंड देन यहाँ पे एडवर्टाइजिंग पर्पस में यस आई एम बाइंग एड्स फॉर बिजनेस पर्पस, यस और नो आपके पास 2 ऑप्शन है, आप किसी भी ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। यूजुअली मैं यस के साथ जाता हूँ, देन मैं सेव कर दूंगा। ये ऑप्शन के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन आएगा वो है पेमेंट मेथड ऐड करने का। तो यहाँ पे 3 तरीके के पेमेंट मेथड आप यूज कर सकते हो। आप किसी भी डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड को यूज कर सकते हो, आप यूपीआई के थ्रू पेमेंट अपना यूज कर सकते हो, एंड देन नेट बैंकिंग के थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हो। आपका जो प्राइमरी पेमेंट मेथड है वो यूजुअली हम डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड को ऐड करते हैं, ताकि हमें आने वाले टाइम पे किसी भी और तरीके की पेमेंट मेथड को यूज करना हो तो यूपीआई का एक्सेस हमको मिल जाता है, नेट बैंकिंग का मिल जाता है। अगर आप डायरेक्टली यूपीआई ट्राई करेंगे ये नहीं होगा, पहले आपको डेबिट या क्रेडिट कार्ड वहां पे देना पड़ेगा। यहाँ पे एक और ऑप्शन है आई हैव एन ऐड क्रेडिट टू क्लेम। कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि मैंने कोई ऐड चलाई जो कि 3000 रुपये महीने की थी, मतलब 100 रुपीज पर डे के हिसाब से, बट यदि अगर वो लिमिट एक्सीड होकर मेरा 3400 रुपये का 3400 का अगर ऐड चल जाता है तो फेसबुक जो है वो 400 रुपीज मेरे रिटर्न कर देगा मुझे ऐड अकाउंट में, तब वो मैं क्रेडिट्स को यहाँ से क्लेम कर सकता हूँ। वो एक अलग सिनेरियो होता है, वो हम बाद में देखेंगे। नाउ सिंपली आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, एंड यहाँ पे आप अपने कार्ड डिटेल्स को डाल के यहाँ पे सेव कर सकते हैं। ओके, तो कुछ इस तरीके से ये प्रॉपर पूरा तरीका है जिसके थ्रू आप अपना ऐड अकाउंट को अपने बिजनेस फोलियो के अंदर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शन और मिल जाएंगे, काफ़ी सारे टूल्स यहाँ पे आपके पास रहते हैं। बिजनेस सपोर्ट, ऐड अकाउंट सेटिंग, ऐड लिमिट, ऐड मैनेजर मैंने जो आपको अभी दिखाया, एडवर्टाइजिंग सेटिंग, ऑडियंस सेटअप करना, तो ये सारी चीज़ें हम आने वाले वीडियोज़ में देख पाएंगे। यहाँ पे ऑडियंस का भी ऑप्शन है, अकाउंट का ओवरव्यू हम चल के देख लेते हैं एक बारी। अभी जनरली हमें खाली मिलने वाला है, ये राइट, खाली मिलने वाला है अभी, क्योंकि हमने कुछ भी ऐड अकाउंट के अंदर कोई भी एक्टिविटी नहीं की है। जब हम यहाँ पे मल्टीपल ऐड अकाउंट्स के अंदर जब हम मल्टीपल एड्स को क्रिएट कर लेते हैं तब यहाँ पे हमें बहुत सारी चीजें दिख जाती हैं। फेसबुक हमें बता देता है कि कौन सा एड सेट बेटर परफॉर्म कर रहा है, किस तरीके से आपके एड्स बेटर परफॉर्म कर सकते हैं, तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, सो गाइस, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा,
एंड अगर आपको मेरे बिजनेस मैनेजर कैसे क्रिएट करते हैं, अगर आपको ये वीडियो देखना तो ऊपर आई बटन में आपको वीडियो दिख जाएगा, आप वो वीडियो को जाके देख सकते हैं। और आने वाले वीडियोस में हम आगे चल के देखेंगे किस तरीके से हम मल्टीपल ऑब्जेक्टिव को सिलेक्ट करके हमारे एड्स को क्रिएट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि अगर आप